बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही प्यारे और अहम ख्वाब हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये ऐसे ख्वाब हैं जो आपकी रहनुमाई की तरफ इशारा करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में ख़ुद बंदे की रहनुमाई करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की मदद तेरे साथ है और तेरी रहनुमाई तेरे अमाल से होगी। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में रहनुमाई करते हैं वो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहनुमाई होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को हौसला बतौर हौसला जो है वो रहनुमाई करना चाहते हैं। नंबर एक, ख्वाब के अंदर अगर बंदा देखता है फसल में मूंजी देखे, गंदम देखे, उसके सब्ज़ गोशे बंदा देखता है तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह रहमान उस बंदे के माली हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। फसल देखना, गंदम देखना, मूंजी देखना, कमाद देखना, ऐसी फसलें देखना जो घर में आती हैं और घर में जो है वो खाने पीने का सामान आता है जो 6 महीने के लिए, साल के लिए लोग जमा भी करते हैं। ऐसा ख्वाब देखना और हरियाली देखना और घर में गंदम आने वाली खुशहाल देखना, तो इसकी तबीर ये है इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुआशी परेशानियां जो हैं दूर कर देंगे। अगर उस पर तंगी है तो वो बंदा परेशान ना हो, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में रहनुमाई कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ये ख्वाब है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर अगर बंदा देखता है कि बिस्तर पर कोई ऐसा जानवर है जो घरेलू जानवर है, वो मुर्गा है, वो कबूतर है, वो ऐसा खूबसूरत जानवर है जो अक्सर घर में रहता है, तो बिस्तर पर अगर बंदा देखता है तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में खुशी अता फ़रमाएंगे, उसके घर में खुशी अता फ़रमाएंगे। वो किसी लिहाज से भी हो सकती है, वो रिज़्क़ में बरकत की तरफ भी इशारा हो सकता है, वो औलाद की तरफ भी इशारा हो सकता है, वो खुशहाली की तरफ भी इशारा हो सकता है और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ख्वाब के अंदर रहनुमाई की है। हलाल जानवर बिस्तर पर देखना परिंदों में से इंशाअल्लाह रहमान ये खुशहाली की तरफ इशारा है। बड़ा अच्छा ख्वाब है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा ये देखे कि वो दीन का काम कर रहा है तो उस पर कोई ऐसा जानवर आ जाता है जो ख़तरनाक है और इसको मारने का हुक्म है। कोई सांप उसके दरमियान में आ गया, कोई छिपकली आ गई, कोई ऐसी चीज़ बिच्छू आ गया या ऐसी चीज़ जो जहरीली चीज़ है, वो वज़ू करता है तो उसके नेकी का काम करता है तो उसके दरमियान में आ जाती है। अगर वो छोड़ दे काम नेकी का तो फिर वो दूर हो जाती है। तो इसकी तबीर क्या है? इसकी तबीर ये है कि उसकी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा फितना बर्पा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दीन की वजह से उस फितने को उससे दूर रखेंगे। नमाज वो बंदा पढ़ता है तो फितने से बच जाएगा, वो बंदा नेकी के काम करता है, अच्छे अच्छे काम करता है तो फितने से महफूज रहेगा। यानी ऐसा ख्वाब कि जो दीन का काम करने से उसके सामने ख़तरनाक चीज़ आती है, तो इसकी तबीर ये बनती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की वजह से सारे मामलात उसके दुरुस्त फरमा देंगे और जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, गम हैं, वो इंशाअल्लाह रहमान दूर हो जाएंगे। अगर दीन से दूर रहा तो फिर उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उस बंदे की इस्लाह की है। दीन के काम पे गामज़न रहना इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसानियों की तरफ इशारा है। नंबर 4, ख्वाब के अंदर बंदा घर में वाफर दूध देखता है तो इसकी क्या तबीर है? हलाल जानवर का दूध देखना घर के अंदर, इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह रहमान उसके घर में रिज़्क़ आएगा, बरकत आएगी। बड़ा ही अच्छा और प्यारा ख्वाब है ये। नंबर 5, ख्वाब के अंदर बंदा कोई दीन का काम करता है, ये देख रहा है तो उसमें नुकसान होता है, तो इसकी क्या तबीर है? दीन के काम में नुकसान होता है तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि वो बंदा ना अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत फ़ैसले करता है। दीन का काम कर रहा है, उसके अंदर रुकावटें आ गई, परेशानियां आ गई, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत फ़ैसले कर रहा है। उसको सही फ़ैसले करने चाहिए। जिस तरह के वो दीन पे चल रहा है ना, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी तबीर उल्ट होती है और उसको समझने के लिए गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। दीन के फ़ैसले में रुकावट आ जाना, इसका मतलब ये है कि उसके फ़ैसले गलत हैं। वो फ़ैसले दुरुस्त करे तो इंशाअल्लाह दीन के मामलात में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। बतौर इस्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उसको ख्वाब दिखलाया है। नंबर 6, ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा देखे कि उसकी दाढ़ी जो है वो काट दी गई है या दाढ़ी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पहले दाढ़ी वाला था
اس کی داڑھی کو جو ہے وہ کاٹ دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو نا کچھ نقصان پہنچے گا، پریشانی پہنچے گی، وہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کی عزت میں بھی فرق آ سکتا ہے، یعنی اس کو دین پر پکا سچا اور گامزن ہو کے چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت معاملات آسان فرما دیں گے۔ اس کی زندگی میں کچھ نہ ڈاؤٹ ہے، غلط کام ہے تو ان کو دور کرے۔ اللہ رب العزت نے بطور رہنمائی اس کو یہ خواب دکھایا ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر گھر کے اندر کھجور دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ برکتوں کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن، غریبی دور ہو جائے گی، برکتیں آئیں گی، رزق میں فراوانی ہوگی، اچھا خواب ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر ایک بندہ کسی اپنے رشتہ دار کو بیمار دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فوت ہو گیا ہے، اس کی والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے یا اس کا یار دوست ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، بیمار تھا تو فوت ہو گیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ بیماری سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اس کو صحت ملے گی، بہت اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا رشتہ دار جو ہے وہ والد ہے، اس کا تایا ہے، نانا ہے، چچا ہے، وہ فوت ہوا ہے اور خواب کے اندر اس کو بندہ بیمار دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو اس کی آل اولاد ہے نا پیچھے، اس کے اندر کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ بہت ہی اچھی رہنمائی ہے، زندگی آسانی کی طرف گزارنے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 10، نہایت ہی اہم یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر کچھ کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرے، بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ بندے کی زندگی میں رہنمائی بہت اچھی اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔